हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो ब्लॉग है, आज का जो विषय है, अति आवश्यक विषय है आज का भी, क्योंकि हम सभी लोग जितने भी नए सेवादार हैं या जो लोग भी लड्डू बाबू लाडो की सालों से सेवा का सौभाग्य प्राप्त है, उनका भी मन में कहीं ना कहीं एक विचार जरूर आता होगा कि जो हमारे लाला लाली हैं, हमारे भैया, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे प्राण, हमारे मतलब शब्द भी नहीं है, उनके जो रिटायर्ड वस्त्र होते हैं, जो हम उनको नहीं पहना रहे होते हैं, उन वस्त्रों का हमको क्या करना होता है। आज का जो ये जो चर्चा है, जो व्लॉग है हमारा, इसी विषय पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को जी। तो देखिए, ये जो वस्त्र हैं, देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो के जो वस्त्र हैं, जो कि ये कॉटन के हैं, कुछ गर्मियों के, अब सर्दियों के भी निकलेंगे। तो इन वस्त्रों को हम लोग क्या करें, इनका सही तरीका क्या है, इनको हम कहाँ पे रखें। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की चीजें करते हैं, जैसे कि इनको जो है वो किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देते हैं, या कहीं गड्ढा वगैरह करके ये वस्त्र जो है वो गाड़ देते हैं, जो कि मेरे भाव है बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने बच्चे का क्या वस्त्र आप विसर्जन कर देते हैं कि गड्ढे में गाड़ देते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अपशगुन, ये तो अच्छा माना ही नहीं जाता है। तो हम कैसे लड्डू बाबू लाडो को के जो वस्त्र हैं उनको हम लोग इस तरीके से नदी में या गड्ढे में डालेंगे? कभी नहीं, ऐसा मत करिएगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनका सही तरीके का जो इस्तेमाल है, देखिए ये मेरे भाव हैं, मैं फिर आपसे कहूंगी ये मेरे भाव हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं, देखिए जो ये वस्त्र हैं, आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, आज के जो इतने टेंशन वाले टाइम में, जहां पे लोग बहुत ज्यादा अपने मानसिक रूप से परेशान हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में गलत थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। रात में नींद नहीं आती है लोगों को, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं। अगर मैं बात करूं तो बुरे सपने आते हैं, चौंक जाते हैं रात को और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बहुत, देखिए दवाएं, रात में जो नींद नहीं आती वो सब अपार्ट, में उनकी बात नहीं करती हूँ कि हाँ आपको मेडिसिन लेनी है या आप किसी डॉक्टर के उसमें है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी, सॉरी, लेकिन जो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे लाला के वस्त्र हैं, देखिए जिस प्रकार से हम भैया के लिए, अपने लड्डू बाबू लाडो के लिए भोग तैयार करते हैं, ठीक है, हम कुकर में दाल डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, ठीक है। तो जब दाल पक जाती है, चावल पक जाता है, वो भोजन बनता है, वो भोजन बन के तैयार होता है। फिर उस भोजन को हम अच्छे से तड़का लगा के, उसमें घी डाल के, बड़े ही प्रेम से अपने लड्डू बाबू लाडो के समक्ष लाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारा लाया हुआ जो भी रूखा सूखा है उसका आप भोग लगाइए। जब प्रभु जो भोजन होता है उसको भोग लगा लेते हैं, तो वो बन जाता है महाप्रसाद, क्योंकि वो तो बहुत ही, समझ लीजिए, प्रभु का जो भोजन है, जो उन्होंने किया है, वो ही होता है महाप्रसाद हमारा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक बार हमारे लाला, हमारी लाली से जो चीज स्पर्श हो गई, ये जो वस्त्र हैं, ये केवल अब वस्त्र नहीं रह जाते हैं, ये भी एक महाप्रसाद बन जाते हैं जी। ये आप ये समझिए महाप्रसादी है ये हमारे लिए, क्योंकि इसको आपने लाला को, लाली को स्नान करा के पहनाया है। कहीं ना कहीं एक अंश, एक हल्का सा पानी, जल का जो कण भी है, अगर वो इस वस्त्र में होगा, फिर लाला पहने रहे उसको, हमारी लाडो पहने रही है उसको पूरा दिन, पूरी शाम, फिर कहीं जाके आपने रात में उसको चेंज किया है। तो ये महाप्रसादी है। इसका मैं क्या करती हूँ और आप लोग क्या करिए, देखिए आप चाहें तो इन वस्त्रों को लड्डू बाबू लाडो का भी, जो मैं बताने जा रही हूँ, यूज में कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, इन वस्त्रों को आप लीजिए, ठीक है, और जैसे हैं, आप चाहे तो थोड़ी सी आप सिलाई इनको खोल करके बराबर कर सकते हैं अगर आपको लगे।
आप इनकी लंबी जो तकिए होती हैं या छोटी तकिए होती है, गद्दा होता है, वो अगर आप चाहें तो लाला और लाली का भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छे से आप बराबर कर लीजिएगा। जो रुई होती है उसके साथ मिक्स करके आप भैया के लिए भी, माता रानी के लिए बना सकते हैं। आपको लगे अगर तो आप इसकी हल्की सी सिलाई जो आपको लगती है उसको खोल करके बराबर करके रुई के साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कट वट करके इधर उधर सा कपड़ा बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये वस्त्र कपड़े नहीं है, महाप्रसादी है जी। फिर अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, इन वस्त्रों को रुई के साथ इसी तरीके से मिक्स करके आप इससे अपने लिए एक तकिया बना सकते हैं। ठीक है जी। तकिया आपको जो बनानी है वो भी सेम ऐसे ही आपको रुई के साथ में मिक्स करके आप इसकी तकिया बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए तकिया बहुत सारे लोग पैरों की तरफ भी लगा लेते हैं, साइड में भी कर लेते हैं, वैसा मत करिए। आप इसकी सिंपल एक अच्छी सी तकिया बनाइए और आप इसको अपने सर के नीचे रख के सोइए। आपके साथ देखिएगा बिल्कुल पूरा सब चमत्कार होगा, आपको इतना अच्छा फील होगा, क्योंकि ये समझ लीजिए ये लाला लाली से स्पर्श ये महाप्रसादी है। ठीक है, और आप इनको जब अपने सर के नीचे लगा करके सोएंगे रात को, तो आप खुद देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगता है। जब पूरी पॉजिटिविटी जो है आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाला लाली का आपको हमेशा ही एक जो कहते हैं कि एक जो फील होता है हमको, आपको जो कि हर पल हर क्षण होता है, लेकिन एक एहसास जो होता है बिल्कुल करीब का वो होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये मत करिए कि आपने कहीं गड्ढे में डाल दिया, नहर में, ये नहीं करना होता है बिल्कुल भी। हमारे लाला लाली हमारे बच्चे हैं, हमारे जान प्राण हैं हमारे, तो हम कैसे इस तरीके से वस्त्रों का कर सकते हैं। और आप इस तरीके से तकिया बना के रख लीजिए। आप जैसे कि आप एक अलग भी रख सकते हैं कि जब आपको ऐसा लगे तो आप इनको आप अच्छे से उसको अपने पास में रखिए, अपने सर के नीचे लगा के सोइए, फिर आप देखिएगा। और लाला का जो आप बनाएंगे वो आप लाला लाली का गद्दा भी बना सकते हैं जी। तो ये महाप्रसादी है, आप इसको इधर उधर बिल्कुल भी ना होने दीजिए। वस्त्रों को देखिए, जैसे मैं इकट्ठे करके रख लेती हूँ, आप इस तरीके से इकट्ठे करके रख लीजिए। और अब मैं जब मेरी माँ के पास में जाऊंगी या वो आएंगे तो मैं उनसे एक अच्छी सी इसकी पिलो जो है कि तकिया बनवा लूंगी जी। स्वच्छता का ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए वैसे अब वो तकिया आप अपने बेड पे ले जा करके सोओगे, तो बस आप ये ध्यान रखिए कि पैरों के नीचे मत जाने दीजिए या ऐसे मत जाने दीजिए। कोई बच्चा है तो पैरों के नीचे या थोड़ा उसमें ना करें, बाकी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप एक भैया का वस्त्र जो है, जो कि लाला ने लाली ने पूरा दिन पहना हुआ है, आप खुद सोचिए वो आपके सर के पास में रहे और आपके पास में रहेगा, तो खुद सोचिए कि कितना ज्यादा वो आपको पॉजिटिविटी, कितना ज्यादा लाला लाली की अब मैं मतलब शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ। तो आप इस तरीके से लाडो और लड्डू बाबू के जो रिटायर्ड वस्त्र हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। उनको घर के बाहर मत निकालिए, मतलब आप उनको नहर वहर में मत करिए, गड्ढे वड्ढे का। देखिए मेरे खुद के भाव हैं जो कि मुझे नहीं सही लगता है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के बच्चों के कपड़ों को नहीं इधर उधर कर सकते हैं, उनका भी हम यही उपयोग करते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जी। और मिलते हैं अब अपने दूसरे वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो आज का ब्लॉग है, जो मेरा वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो मेरा जरूर देखिएगा और मेरे लड्डू लाडो कन्हैया बिहारी लाला मेरे गोपू की असीम कृपा आप सब पे हमेशा यूं ही बरसती रहे। तो जी मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।